अष्टांग हृदय अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 12। उसके पहले का हमने सब कुछ पढ़ लिया, द्रव्य के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब वो बोल रहे कि द्रव्य के बारे में अभी हम नहीं बताने वाले, अभी अगले वीर्य के बारे में बताने वाले हैं। श्लोक नंबर 12 अध्याय क्रमांक 9। श्लोक नंबर 12 अध्याय क्रमांक 9। अथ वीर्यस्य विपाकादिभ्यः प्राधान्यात् तत् चर्चा प्रस्तौति। क्या हम बोल रहे हैं कि अभी हम वीर्य का विपादिभ्य विपाकादि जो सब चीज़ें हैं, रसगुण वीर्य विपाक, इनसे ये प्रधान है, प्राधान्यात, और इसीलिए इसकी चर्चा हम अभी इधर प्रस्तुत करेंगे। विपाकादिभ्य पंचमी बहुवचन, उनसे किसकी प्रधानता है? वीर्यस्य प्रधान, वीर्यस्य प्राधान्य, वीर्य की प्राधान्यता है और इसलिए हम इसकी चर्चा करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 12 अध्याय 9 श्लोक 12। काही कळालं नाही तर सांगा, कुठला शब्द कळाला नाही, काही कळालं नाही तर। वीर्यम पुनर्वदन्ति एके गुरु स्निग्ध हिम मृदु लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण च तद एवं मतम अष्टधा। अब ये जो वीर्य है वो 8 प्रकार का है। मतम अष्टधा 8 प्रकार का उन्होंने माना है। वीर्यम पुनः वदंती, वीर्य वापस एक बार बोला है। किन्होंने? एक इंसान ने, एक आचार्य ने। क्या बोला है? गुरु है, स्निग्ध है, हिम है, मृदु है, लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। ये 8 प्रकार के वीर्य है, ऐसे कई एक लोग बोलते हैं। वदती वदता वदंती, कई एक लोग बोलते हैं, बहुवचन है। अब सर्वांग सुंदर टीका, द्रव्य मुक्तम, द्रव्य बोला गया है। वीर्यम पुनः गुर्वादीन अष्टो गुणान द्रव्याश्रितान इति समाचक्षते। कि हमने तो द्रव्य पहले बोल दिया है, अब वीर्य जो है वो पुनः 8 प्रकार का द्रव्यों में क्या रहता है? आश्रित रहता है, ऐसा समाचक्षते, ऐसा दिखता है। कि गुरुवादी जो गुण है वो 8 गुण जो है वो द्रव्यों में आश्रित दिखते हैं। तस्मात् एव अनेन प्रकारेण वीर्यम अष्टधा अष्ट प्रकारम गुरुवादीनाम मतम। तो ऐसे अलग प्रकार से जो वीर्य है वो 8 प्रकार के हैं। जो गुरुवादी गुण बताए गए हैं उनमें से ये वीर्य है। आयुर्वेद रसायन। अत वीर्यम तत्र परमतम दर्शयति। परमतम में श्रेष्ठत्व, यहाँ वीर्य का श्रेष्ठत्व हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। वीर्यम पुनरिति, एके में कौन आता है? खरणादि प्रभुतया। खरणादि प्रभुत जो आचार्य थे, खरणादि मीन्स वो अकेला व्यक्ति, खरणादि मीन्स उसके फॉलोअर्स और वो सभी। तो कब खरणादि जो थे लोग, तो उन्होंने क्या बोला है कि गुरुवादीन गुणान वीर्यम च वदंती। गुरुवादी जो गुण है वही वीर्य है, ऐसे उन्होंने बोला है। एवं च तद अष्टधा सम्मतम, और वो 8 प्रकार का है, ऐसा उन्होंने सभी मिलकर उन्होंने एक मत प्रदर्शित किया है। कर्णादि जो ऋषि है उन्होंने सब मिलकर ऐसा बोला है कि 8 प्रकार का वीर्य है।
सुश्रुतः तु गुरु लघु विहाय विशद पिच्छलौ पठति। सुश्रुत ने भी क्या किया है कि गुरु लघु विहाय विशद पिच्छलौ पठति, विशद पिच्छिद उन्होंने पढ़ा है। विहाय, विहाय क्या है? विहाय क्या है? विहाय एकदा निदान साहेब मी सांगितलंय। कुठली विभक्ती आहे? नाही ना? हां, एक ती संस्कृत प्रहेलिका आहे, त्याच्यात काय होतं, एक हुशार मुलगी असते, एक बहुत होशियार लड़की रहती है ना, और वो संस्कृत पंडित रहती है। तो उसकी शादी के टाइम वो लड़का देखने आता है, तो उसको पूछती है कि विहाय क्या है, विहस्य क्या है? तो वो बोलता है ये विहाय ये चतुर्थी है, देवाय कैसा रहता है ना, देवाय, वैसे ये विहाय चतुर्थी है। और विहस्य क्या है? तो बोलता है ये देवस्य जैसा विहस्य है, रामस्य रामयो हो रामाणाम जैसे हम बोलते वैसे ही विहस्य क्या है, षष्ठी है ना। तो वो बोलती है अहम क्या है? तो बोलता है रामम कैसा द्वितीय है वैसा अहम भी द्वितीय है ना। तो उसने बोला है कि यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात्, कि जिसको विहाय जो चतुर्थी बोलता है और विहस्य को षष्ठी जो बोलता है और अहम को जो द्वितीया बोलता है, मैं उसकी द्वितीया कैसे बनूं? ऐसे वो प्रहेलिका संस्कृत में जो है ना, ऐसे प्रहेलिका रहती आहे, कोडी असतात, त्याच्यात सगळं सांगितलेलं असतं। तर हे विहाय हे जे ते अव्यय आहे, ही चतुर्थी नाही आहे। विहायचा अर्थ सोडून। सुश्रुताः तु गुरुलघु विहाय, गुरुलघुला सोडून सुश्रुताने काय केलेलं आहे, विशद पिच्छिलो, विशद और पिच्छिल जो गुण हैं वो उन्होंने पढ़े हैं। सुश्रुत ने क्या किया, गुरु लघु छोड़ा है वीर्य में से और उसमें विशद पिच्छिल वीर्य किया है। केचित अष्टविध आहु, कई लोगों ने 8 प्रकार का बोला है। उष्णम शीतम स्निग्धम रुक्षम विशदम पिच्छिलम मृदु तीक्ष्णम चैति, ये वीर्य है, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है। इति चरकाचार्य पुनरेव वक्ति, चरकाचार्य ने और एक बार बोला है। क्या बोला है? चरकाः तु आह वीर्यम तत्क्रियते तेन या क्रिया ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्या कृता ही सा। तो चरका ने क्या कहा है? चरकाः तु आह, चरक बोले है कि वीर्यम तत्क्रियते येन या क्रिया, वीर्य कौन सा है कि जिनके द्वारा क्रिया की जाती है। येन या क्रिया, येन मीन्स उनके उसके द्वारा, केन वीर्येन, का क्रियते क्रिया क्रियते, का क्रिया या क्रिया, तो या क्रिया क्रियते तेन वीर्येन ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा, ना वीर्यम जिसमें वीर्य नहीं है वो क्या होता है, कुरुते किंचित, उसमें उससे कुछ नहीं होता। कुरुते किंचित सर्वा वीर्या कृता ही सा, सभी क्रिया जो है वो वीर्य के द्वारा ही की जाती है। ऐसा क्या है, श्लोक है। सर्वांग सुंदर टीका। येन स्वभावेन या क्रियते क्रिया यत् कर्मम निष्पद्यते तद वीर्यम, जिसके द्वारा कर्म किया जाता है, जिससे कर्म निष्पद्यते, जिससे कर्म देखा जाता है, कर्म की उत्पत्ति होती है, ये जो है वो क्या है, वो उसको वीर्य बोलते हैं।
तदेवं यावत तदेवं यावत, जब तक किंचित गुणजातम द्रव्ये स्थितम तत्वीर्यम तत्सर्वम वीर्यमेव, जब तक द्रव्य में थोड़े थोड़े गुण जब तक रहते हैं वो जो है तब तक वीर्य है। एक बार आपके पास अगर कोई चूर्ण आया, उसका हम क्या बोलते हैं, वीर्यहीन हो गया है ना, रसहीन हो गया वो नहीं बोलते हम, गुणहीन हो गया नहीं बोलते है ना, क्या बोलते हैं हम, वीर्यहीन हो गया। तो वीर्य इंपॉर्टेंट है। सर्ववीर्यम करोति अतः एव आह, सभी जो चीज़ें है वो वीर्य द्वारा की जाती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ना वीर्यम इति इत्याह, कि बिना वीर्य का कोई चीज़ नहीं हो सकती। यत् न वीर्यम तत् न किंचित करोति न किंचित अपि अर्थक्रियाम निष्पद्यति, कि थोड़ी भी कोई भी क्रिया बिना वीर्य की नहीं की जाती, थोड़ा भी वीर्य अगर नहीं रहा तो कुछ भी क्रिया नहीं हो सकती, ऐसे बोल रहे हो। प्रति नियत शक्ति परिष्वक्तत्वात् सर्वभावानाम, ये प्रतिनियत शक्ति है जो उसमें ठोस ठोस कर भरी है द्रव्य में। परिशक्तत्वात् में उसमें भरी है, अंदर समाई है, ऐसी जो है वो सर्वभावानाम, सभी भावों में द्रव्य की ऐसी वो शक्ति भरी है। कौन सी, वीर्य। अतः एव आह सर्वे इत्यादि, ही शब्दों यस्माद् अर्थे, ही शब्द का मतलब है उससे, यस्मात् पंचमी एक वचन, यस्माद् अर्थे, यस्मात् सर्व क्रिया वीर्यकृतः, कि उसके द्वारा सभी क्रिया जो है वो वीर्यकृत है, वीर्येण जनिता, वीर्य द्वारा वो जनित है, सभी क्रिया होती हैं। ततो यत् न वीर्यम तत् न किंचित कुरुते, कि जिसमें थोड़ा भी वीर्य नहीं है उस वो कुछ भी नहीं कर पाता, ऐसा बोला है। तो वीर्य श्रेष्ठ है। वीर्य क्या है, श्रेष्ठ है। आयुर्वेद रसायन चरक मतम दर्शयति चरकाः तु आह इति येन क्रियते तत्वीर्यम, जिसके द्वारा किया जाता है वो वीर्य है। द्रव्य कर्तृत्वे कर्मणि करणभूतम इति अर्थः, कि द्रव्य का कर्तृत्व है वीर्य। द्रव्य खाली एक कुछ नहीं कर पाता, उसमें रस है, गुण है, विपाक है, सब है, और वीर्य ही नहीं है तो द्रव्य कुछ नहीं कर पाएगा। द्रव्य का कर्तृत्व है, कर्मणि है, तो ये करणभूतम इत्यर्थः, द्रव्य काम करता है और वीर्य उसका कारक है, ये करणभूत है, ऐसे बोल रहे हैं। अगर वीर्य नहीं रहेगा तो द्रव्य का कर्तृत्व नहीं रहेगा। कथम विधम, किस प्रकार है वीर्य, कितने प्रकार है, कति कितने प्रकार का है। इति अपेक्षायाम आह या क्रियते, जिसके द्वारा की जाती है, या क्रिया येन क्रियते तस्याः तद्वीर्यं यावन्त्याः क्रियाः तावन्त्या एव वीर्याणि इति अर्थः, कि जितनी जितनी क्रियाएं हैं उतनी उतनी, यावन्तः क्रिया सन्ति तावन्तः वीर्याणि सन्ति, जितनी जितनी क्रियाएं हैं उतने उतने वीर्य है, ऐसे वो बोल रहे हैं। कुतः इति आह ना वीर्यमिति, कि जिसमें वीर्य नहीं है वो अवीर्यम द्रव्यम न किंचित कुरुते, वीर्यम विना कर्तृत्वम नास्ति इत्यर्थः, कि वीर्य बिना कर्तृत्व नहीं है। कुतः इत्याह सर्वा वीर्यकृता ही सहा ही अस्मात् सा क्रियते सर्वापि वीर्यकृता, सभी जो द्रव्य है वो वीर्यकृत है। उस द्रव्य का करण जो है वो वीर्य है और द्रव्य कर्तृत्व है, ऐसा बोल रहे हैं। तो सभी क्रिया वीर्य के द्वारा ही किए जाती हैं। यह अष्टविध वीर्यवाद है, जो खरणादि ऋषि मुनि, खरणादि जो आचार्य है वो मानते हैं 8 प्रकार का वीर्य है। जो गुरुवादि गुण है उनमें से जो 8 गुण है वो गुणों द्वारा द्रव्य की क्रिया की जाती है। आयुर्वेद एक अनेकांतवाद एक्सेप्ट करता है। मीन्स 10 लोग बैठे हैं आचार्य, तो हर एक को जो जो लगता है वो आयुर्वेद थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करता है। हर एक को ऐसे नहीं बोलता नहीं ये अष्टविधा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दो ही वीर्य, ऐसे नहीं बोलते।
ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, इनका भी ठीक है, पर इसका ज़्यादा ठीक है। द्विविध वीर्यवाद ज़्यादा ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, ऐसे बोलते हैं, जो अनेकांतवाद है। अब 14 नंबर का श्लोक। इथपर्यंत काय कठीण कळालं नाही असं काय? अब 14 नंबर। गुर्वादिषु एव वीर्याख्याः तेन अन्वर्थीति वर्णते समग्र गुणसारेषु शक्ति उत्कर्ष विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वात् बहु अग्रग्रहणाद् अपि। अब इन्होंने बोला है कि गुरुवादिषु जो गुण है, बाकी के सब विंशति जो गुण है, उनमें एव वीर्याख्याः तेन, वीर्याख्या में वीर्य की संज्ञा देना, वीर्याख्याः वीर्य को नेमिंग करना, ये जो है तेन अन्वर्थेति वर्णते, वो अन्वर्थ संज्ञा है। अन्वर्थेति वर्णते, अन्वर्थेति वर्णते मीन्स क्या? वो अनवर्थ है। अनवर्थ मीन्स क्या? किसी को भी संज्ञा देना ये उस अर्थ को प्रतीत करता है, इसको बोलते हैं अनवर्थ, अनुअर्थ। उसके अभी जो संस्कृत में सभी संज्ञाएं देती है वो अनवर्थ ही रहती है। उस शब्द का अर्थ प्रेरित, शब्द का अर्थ बताती है। इंग्लिश में जो संज्ञाएं रहती है वो अनवर्थ नहीं रहती। बैट, बॉल, बुक, टेबल, ये अनवर्थ संज्ञा नहीं है। अलक्षत। अब बैट किसको बोलेंगे? BAT बैट का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है ना? वैसे नहीं। पर गुरु गुण का अनवर्थ है। जो गुरुत्व पैदा करता है वो गुरु गुण है, जो लघुत्व पैदा करता है वो लघु गुण है, जो तीक्ष्णत्व पैदा करता है तो तीक्ष्ण गुण है ना? जो द्रवत्व पैदा करता है, जो द्रवत्व उसका काम है, वो द्रव गुण है। इसको बोलते हैं अनवर्थ संज्ञा। हमारे सबके नाम ये अनवर्थ संज्ञा है। जी क्रिया, जिसका अर्थ है, वो अनवर्थ है। जिस नाम से उसकी क्रिया, उसका मतलब पता चल जाता है, ऐसे ही नाम देना वो इंग्लिश में रहता है। किसी को भी ऐसे ही नाम दे, बोला ना मैंने, बैट, बॉल, टेबल, कबर्ड, टीवी, है ना? कुछ भी हो, उसको अर्थ नहीं पता चलता है ना? BAT बैट का अर्थ क्या है ना? तो ऐसे, पर संस्कृत में जो संज्ञा रहती है, राम हो या फिर जो कुछ हो, कृष्ण हो, सुशील हो, सुसुंदरम यस्य सह सुशीलः, ये अनवर्थ हो गया, उसका मतलब हो गया, है ना? ऐसे रम्येति राम, जिसमें रम जाता है आदमी, वो राम है। ऐसे ये जो संज्ञा है वो क्या है? अन्वयार्थक संज्ञा है। तो सभी हमारी जो नाम है वो सब अन्वयार्थक है। वैसे ही वो गुरुवादि गुण है, उनमें से जो वीर्य है वो अन्वयार्थक वर्णते समग्र गुणसारेषु, वो गुण का सार है। ये जो 8 वीर्य है वो गुणों का सार है। समग्र गुणसारेषु शक्ति उत्कर्ष विवर्तिषु च, और उसमें शक्ति का उत्कर्ष है, विशिष्ट प्रकार की शक्ति का उत्कर्ष है। उत्कर्ष में बढ़ी हुई है। और विवर्तिषु मीन्स उसमें स्पेशली वो शक्ति उसमें रहती है। व्यवहाराय मीन्स चिकित्सा का व्यवहार हो, उपयोग का व्यवहार हो, औषधिकरण का व्यवहार हो, कोई भी व्यवहार के लिए व्यवहाराय, चतुर्थी, व्यवहाराय मुख्यत्वात्, उसमें मुख्य करके, बहु अग्रग्रहणादपि, बहु उसमें बहुत्व भी रहता है, और अग्रग्रहण मीन्स क्या? महत्व, एखादी गोष्ट घेताना ती महत्त्वपूर्ण आहे म्हणून ती घ्यायची, अग्रग्रहण, पहिल्यांदा ती घ्यायची, असं 4 गोष्टी आहेत, त्यातली पहिल्यांदा ही गोष्ट आपण घेतो का? कारण तिच्यामध्ये बहुत्व आहे, त्याच्यामध्ये समग्र सार आहे, त्याच्यामध्ये शक्ती उत्कर्ष आहे, म्हणून आपण ती गोष्ट घेतो। रसगुणे वीर्य विभाग ठेवला आहे तर आपण वीर्य घेणार का? ती समग्र सार आहे, बहुग्रहण आहे, अग्रग्रहण आहे, अशा दृष्टीने।
व्यवहारासाठी. म्हणजे वीर्याचे महत्त्व त्यांनी सांगितलेलं आहे. वीर्याला वीर्य का म्हणतात? वरत्व इति वीर्य, जे श्रेष्ठ आहे ते वीर्य. ती पण संज्ञा अन्वयता आहे. प्रभाव, प्रकुष्ठेन भाव, त्याचा विशिष्ट करून एक भाव असतो, तो वीर्य आहे. रस्यते आस्वादते ते रसहा. तर सगळ्यांच्या या संज्ञा आहेत त्या अन्वयर्थक संज्ञा आहेत. असो, पुढे जाऊया. सर्वांग सुंदर. यतो वीर्यस्य एव करणसामर्थ्यम तेन कारणेन गुर्वादिषु काय? गुर्वादिषु अष्टासु वीर्याख्याः अन्वर्थेति अनुगतार्थेति भण्यते. भण्यते म्हणजे बोलले जातं. भण धातू आहे, बोलणे. काय बोलतायत ते? यतो वीर्यस्येव करण सामर्थ्य तेन कारणेन. वीर्यामध्ये काय आहे? कर्ण सामर्थ्य है. वीर्य में कर्ण सामर्थ्य रहता है. तेन कारणेन, उस कारण के द्वारा. गुर्वादिषु, गुर्वादियों में, अष्टासु, उसमें से 8 प्रकार का जो है उन्होंने हमने क्या किया है? वीर्य की व्याख्या की है. वीर्य की व्याख्या की है. सभी गुर्वादि गुण नहीं हम लिए, उसमें से 8 लिए हैं. अन्वर्थेति अनुगतार्थेति एवाकारो अवधारणार्थम. अवधारणार्थम मीन्स क्या? इससे क्या होता है? ये बाकी के वीर्य और ये 8 जो है वीर्य, बाकी के गुर्वादि गुण और ये 8 वीर्य, इनमें क्या होता है? ये सेपरेट हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं. क्योंकि ये 8 जो गुण है उनके द्वारा क्रिया की जाती है, ऐसे वो बोलते हैं. गुर्वादिषु एव वीर्य संज्ञा न तो रस विपाक प्रभावेशु मंद सांद्र संद्रादिषु वा. कि गुर्वादियों में जो वीर्य संज्ञा दी है वो रस विपाक आदियों को नहीं दी है. ऐसे वो बोल रहे हैं. और गुर्वादि में मंद सांद्र इनको भी नहीं दी है. किनको दी है? कि पीछे दिया है ना. कौन से? गुरु, स्निग्ध, हिम, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, ये सब. किम भूतेषु गुर्वादिषु, किस प्रकार के गुर्वादि गुणों में है? कि समग्र इत्यादि. समग्र जो गुर्वादि गुण है, समग्राश्च ते गुणाः तेषु सारः. जो सभी गुर्वादि गुण है उनका ये सार है. ये जो 8 गुण है वो सार है. सार है मीन्स एक्सट्रैक्ट है. सार है मीन्स क्या है? चिरकालावस्थितयोः गुर्वादयः है. ये जो गुण है वो चिरकाल रहते हैं. ये जो गुण है वो चिरकाल रहते हैं. रस चिरकाल रहता है क्या? नहीं रहता. प्रथम अवस्था में बदल जाता है. विपाक चिरकाल रहता है क्या? नहीं रहता. वैसे ये जो है गुण, ये चिरकालावस्थित यो गुर्वादयः, ये चिरकाल रहते हैं. तथा च जठराग्नि संयोगेन अपि न मधुरादि रसवत् स्वभावम इति जहति. क्या होता है कि जठराग्नि संयोगे से क्या होता है? मधुर आदि जो रस का जो स्वभाव है, स्वभाव में तीनों को पाई होता. स्वभाव में जहति, जो स्वभाव जो है वो क्या होता है? जहति में नाश होता है. जठराग्नि के संयोग के द्वारा मधुरादियों का. सरते सुस्थिर इति घनी सार शब्द. कि सार शब्द जो है उसका मतलब ये क्या है? स्थिरता. सार शब्द जो है वो उसको घन प्रत्यय लगने के बाद श्रु धातु रहता है. श्रु धातु को घन प्रत्यय लगने के बाद सार शब्द होता है. तो इसका मतलब ही स्थिर है, ऐसे बोल रहे हैं. तो ये सभी जो गुण हैं उनमें जो स्थिर गुण हैं, जो बदलते नहीं, जिनके द्वारा क्रिया की जाती है, जिनमें शक्ति उत्कर्ष रहता है, वो जो 8 गुण हैं उनको हम वीर्य बोलते हैं. ऐसा ये सब कुछ है. तथा अन्येभ्यो
मंद सांद्रादिभ्यो गुणेभ्यो रसादिभ्यो वा गुरुवादयः रसादिभ्यो वा गुरुवादयः शक्ति उत्कर्ष विवर्तिनः। तो अन्य जो गुण हैं क्या, मंद सांद्र आदिभ्यो इनके द्वारा, गुणेभ्यो उनके द्वारा, गुण उनके द्वारा, रसादिभ्यो उनके द्वारा, गुरुवादि जो गुण हैं उनमें शक्ति उत्कर्ष विवर्तिन, ये बाकी के गुणों से क्या रहता है, ये जो गुण है उनमें शक्ति उत्कर्ष विवर्तिन, शक्ति उत्कर्ष ज़्यादा उनमें भरा रहता है। ऐसे बोलते हैं। शक्ते है मीन्स सामर्थ्य, उत्कर्ष मीन्स आधिक्यम, विशेषेण वर्तो विवर्तः, विशेष करके रहना, इसको क्या बोलते हैं, विवर्त रहता है। विशेषेण भवनम, विशेष करके रहना। शक्ति उत्कर्षस्य विवर्तः स विद्यते येषां तम एवं, जिसमें शक्ति उत्कर्ष जो है वो उसमें भरा रहता है, विशेष करके जिसमें रहता है वो है वीर्य। किंचित गुरुवादिनां गुणानां व्यवहाराय व्यवहारार्थम, कि व्यवहार के लिए, चिकित्सा के लिए, उपयोग के लिए मुख्यत्वात् अन्येभ्यो गुणेभ्यो गुरुवादयः प्रधानभूता इत्यर्थः, बाकी के गुण से, बाकी की चीज़ों से ये गुरुवादि गुण जो है वो प्रधानभूत रहते हैं, है ना। हम कोई भी या फिर ग्रंथ में भी वर्णन जो कुछ किया है गुरुवादि गुणों के द्वारा ही द्रव्य का वर्णन किया जाता रहता है। कोई भी शाक का प्रयोग हो या फिर कोई भी अन्न द्रव्य हो, वर्ग हो, तो उनमें क्या रहता है, बताया रहता है कि ये द्रव्य गुरु है, लघु है, स्निग्ध है, ऐसे बताया रहता है ना। तो अन्येभ्यो गुणेभ्यो गुरुवादयः प्रधानभूता इत्यर्थ, बाकी के चीज़ों से भी गुरुवादि जो गुण हैं, हाँ, वो क्या रहते हैं, प्रधानभूत रहते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। तथा च गुरुवादयो गुणः द्रव्ये पृथिव्यादो रसाश्रयः, गुरुवादि जो गुण है वो क्या है, पृथ्वी आदि इसमें क्या है, रस, उसमें आश्रय है, रसाश्रय जो द्रव्य है उसमें ये गुरुवादि गुण आश्रय है द्रव्यों में। इति उक्तम न मधुरादयो गुणः इति, मधुरादि गुण जो रहते हैं वो क्या पृथ्वी आदि में रसाश्रित नहीं थे। पृथ्वी महाभूत रहेगा तो वो क्या रहेगा, गंध युक्त रहेगा, है ना, स्थिर रहेगा, तो उसमें गुण रहेंगे, हाँ, ना कि रस रहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। कहाँ गया, तस्मात् गुरुवादिनां गुणानां व्यवहारम मुख्यत्वम रसादिभ्य, तो गुरुवादि गुण के द्वारा ही व्यवहार किया जाता है, ना कि रसादि गुणों के द्वारा, जनरली ऐसे बोल रहे हो। इसीलिए तथा बहु अग्रग्रहणात् अग्रग्रहणात् च, ये द्वंद्व संधि है, बहुग्रहणात् और अग्रग्रहणात् च, बहवो द्रव्य रसादयो गुरुवादिम गुरुवादी बहु पाहिजे, गुरुवादि भी गृहीता भवन्ति, कि गुरुवादि जो द्रव्य है उनके द्वारा बहवो रसादयो, सभी जो द्रव्य है वो क्या है, बहुग्रहणात् अग्रग्रहणात् बहवो द्रव्य रसादयो गुरुवादियों को ग्रहण करके जो रसादि द्रव्य है उनका ग्रहण कर, अग्रग्रहण और बहुग्रहण करना रहता है। सभी जो द्रव्य है रसादि द्रव्य, उनको क्या करते हैं हम, कि किसका गुरुवादि गुण ज़्यादा है तो हम वो गुरु द्रव्य लेते हैं, किसका लघु गुण ज़्यादा है तो हम वो लघु द्रव्य लेते हैं। ऐसे उसका बहुग्रहण और अग्रग्रहण रहता है गुणों के द्वारा, इसलिए गुण श्रेष्ठ है, ऐसे वो बोल रहे हैं। और इसीलिए उसमें से 8 जो विधि है वो श्रेष्ठ है। तथा च आयुर्वेद शास्त्रेषु रसादिभ्यो गुरुवादिनाम अग्रे ग्रहणम दृष्टम,
तो इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में रसादियों से भी गुरुवादि गुणों का ग्रहण जो है वो ज़्यादा किया है, ऐसा दिखता है। दिखता है ना सभी अध्यायों में। अन्न रक्षा हो, नहीं तो बाकी के भी अध्यायों में क्या है, हमें अन्न का गुण बताए गए हैं, है ना। द्रव्यों के क्या बताए गए हैं, पदार्थों के गुण बताए गए हैं। ये सब्जी के गुण ये हैं, पटोल के गुण ये हैं, करकोटिका के गुण ये हैं, है ना। तो गुण बताए गए, तो गुणों का ग्रहण ज़्यादा दिखता है। वीर्य भी रहता है पर गुणों का वर्णन ज़्यादा रहता है। रस का भी रहता है पर गुणों का ज़्यादा रहता है, ऐसे बोल रहे हो। कभी कभार रस नहीं दिया रहेगा पर गुण तो दिए ही रहेंगे, ऐसा रहता है। बरोबर है। यथा वातादि दोष गुण निरूपणायाम गुरुवादिनामेव पूर्वग्रहणात् न रसादिनाम। तो वातादि गुण, वातादि दोष जो है उनका निरूपण करते समय, निरूपण करते समय उसमें हमने क्या किया है, गुरुवादिनाम एवं पूर्वग्रहणम, गुरुवादियों गुण का ही पूर्व ग्रहण किया है हमने। तत्र वृक्ष लघु शीतखर सूक्ष्मश्च अनिल, याचे सगळे गुणवादी गुणच आहेत, आहे ना। असं न रसादिना तथा च तत्र वृक्षो लघु इति आचार्यो अपठत्वा वायवादि लक्षणे, कि आचार्यों ने ये पढ़ते समय क्या किया है, गुणों का उल्लेख किया है। तत्र वृक्ष लघु शीतखर ये सब कुछ। अत एवं गुरुवादिनाम एव अग्रग्रहणात् गुरुवादिषु एव वीर्याख्याः अन्वयार्थः अनुगतार्थे इति बण्यते। तो गुरुवादियों का अग्रग्रहण किया है, और ये गुरुवादियों की जो वीर्य की जो, इसीलिए वीर्य का उसको क्या किया है हमने, अन्वय किया है। अन्वय किया है मीन्स क्या, अभी ये जो 20 गुण है उसमें से 8 जो गुण है उससे कर्म किया दिखता है। उससे क्या दिखता है, कर्म दिखता है, ऐसे वो बोलते हैं। हाँ, ये खरणादियों का मत है। तो क्या दिखता है, गुरु गुण से गुरुत्व दिखता है। शरीर में गुरुता आती है, वजन बढ़ता है, ये कर्म दिखता है, इसीलिए उसको गुरु बोलते हैं। स्निग्ध गुण से स्निग्धता आती है, मार्दवता आती है, तो उसको स्निग्ध गुण बोलते हैं। ऐसे जो है मृदु गुण से मृदुता आती है, लघु गुण से लघुता आती है, तो ये कर्म दिखते हैं, इसीलिए उस गुण को हमने वो संज्ञा दी है, ऐसे उन्होंने बोला है। समझ में आ रहा है इधर तक? वरच्या याच्यात काय कुठला शब्द अडला असं काय का, बघा एकदा। वीर्य आहेत, ही 8 वीर्य आहेत। ह्या 8 गुणांमध्ये, या सगळ्या 20 गुणांमध्ये 8 जे आहेत ते काय आहेत, त्याच्याद्वारे कर्म दिसतं। हे 8 जे आहेत ते सगळ्याचे सार आहेत, सगळ्या गुणांचे। हे 8 जे आहेत, हे 8 जे आहेत ते काय आहे, त्याच्यामध्ये शक्ती उत्कर्ष आहे सगळ्यांपेक्षा जास्त। आणि त्यामुळे या 8 गुणांचं बहुग्रहणम आणि अग्रग्रहणम हे दिसतं व्यवहारामध्ये, आलं लक्षात? आणि म्हणून असं एकाचं मत आहे हे काय, एका या खरणादी लोक आहेत, अरुणदत्त जी आहेत, सगळ्यांची काहींची मतं आहेत की अष्टविध वीर्यवाद, 8 प्रकारचे वीर्य आहेत। पुढे पुढे तो वाद जाणार, द्विविध वीर्यवाद येणार असं। वर काय कठीण आहे असा कुठला शब्द? पुढे जाऊ, सगळ्यांना कळतंय ना? आयुर्वेद रसायन हे माद्री आता काय म्हणतात ते बघूया। ननु एवं, नो डाउट, एवं रसादिनामपि वीर्यत्व प्रसंग इति आह गुरुवादिषु इति, कि रसादि जो है वीर्य के बारे में जब हम बोलते हैं तो उस टाइम रसादियों के बारे में बोलना पड़ता है।
वो सहज आ जाता है, क्योंकि द्रव्य में रस रहेगा, वीर्य रहेगा, गुण रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो वीर्य के बारे में बोलते समय रसों का उल्लेख और गुणों का उल्लेख ये सब आएगा ही। तेन चरकेण गुर्वादिषु एव वीर्याख्याः वर्णते, और चरक के द्वारा गुर्वादिश जी है उनमें वीर्याख्या जो है, उनमें से जो गुर्वादि गुणों में जो वीर्य है उनकी व्याख्या उन्होंने क्या है बोली है, वर्णन की है। कुतः अन्वयर्थित कृत्वा, उन्होंने अन्वय किया है उस व्याख्या का। उस ये जो 8 है उनके द्वारा क्या होती है, क्रिया होती है, और इसका इसीलिए उन्होंने अन्वयार्थी संज्ञा उनको दी है 8 को। इति शब्दो हेतोः यतः तेषु क्रियमाणः वीर्य संज्ञाः अन्वयार्थः। तो वीर्य जो है ये संज्ञा, ये कर्म संज्ञा है, इस ये कर्म है द्रव्यों का, ऐसे वो बोलते हैं। ये द्रव्यों का श्रेष्ठ कर्म है, इससे वो बोलते हैं। क्रियमाण है ना, हसणे हे आपण क्रियापद बोलते, हे त्याच्यात कर्मच दिसतं है ना। जसं ही जी संज्ञा आहे ती काय आहे, क्रियमाण आहे। अन्वर्थत्वम एव दर्शयति समग्र इत्यादि। कर्णम ही वीर्यम, कर्णम साधकतमम, ये साधक है, वीर्य जो है वो कर्ण है। ये द्रव्य जो कर्म है तो वीर्य कर्ण है, ऐसे वो बोल रहे हैं। साधकतमत्वम च गुर्वादिनाम एव, और ये साधक कौन से हैं, गुर्वादि गुण में से ही गुण है। कुतः समग्र गुण सारत्व, इनमें सभीयों का सार है ये। समग्रेषु गुणेषु मध्य स्थिरत्वात् चिरस्थिरत्वात्। अब गुरु गुण का हमने अगर कुछ खाया तो क्या होगा, मध्यम विपाक, पहला विपाक में भी वो क्या होगा, आमाशय में भी वो गुरु रहेगा द्रव्य, है ना। द्वितीय विपाक में भी वो गुरु ही रहेगा, और लास्ट में तक वो गुरु ही रहेगा, और वो लेट डाइजेस्ट होगा, बराबर है ना। अगर हमने गुरु खाया तो वो लेट डाइजेस्ट होगा, उसका वो गुरुत्व जो है वो लास्ट तक दिखाता है। स्निग्ध द्रव्य हमने खा लिया तो वो पहले अवस्था पाक में भी स्निग्ध रहेगा, और लास्ट तक वो उसका जो स्निग्धत्व है वो उसका स्निग्धत्व है वो दिखाई देगा उसका। तो ये स्थिरत्व है गुण में। ठीक है ना। लघु गुण का कुछ खाया तो क्या होगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा, और वो उसका जो लघुत्व है वो चिरस्थायी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रथम अवस्था पाक में लघु द्रव्य गुरु नहीं हो जाएंगे, या फिर गुरु द्रव्य लघु नहीं हो जाएंगे किसी भी जठराग्नि संयोग से। तो ये जो है वो है चिरस्थायित्व। चिर मीन्स खूब, बहुत काल तक रहना। शक्ति उत्कर्ष विवर्तनात्, उत्कृष्ट शक्तित्वात्, इसकी शक्ति कैसी है, उत्कृष्ट। उत म्हणजे ऊपर, कृष्ट मीन्स की गई हुई वो, इसलिए उत्कृष्ट बोलते हैं। व्यवहाराय मुख्यत्वात् लोके शास्त्रे च मुख्यत्वेन व्यवहारीयमाणत्वात्, ये सब व्यवहार में, उपयोग में, चिकित्सा में इसका क्या है, लोके शास्त्रे में जनरली जो लोग बोलते हैं, इस सभी में क्या होता है, ये गुण ही है, जो 8 वीर्य ही है, या फिर ये गुण ही है, ये दिखाई देते हैं। बहु अग्रग्रहणात् बहु गुण गणनायाम प्रथम ग्रहणात्। अगर बहु हमने गुण काउंट किए तो ये जो गुण है इसमें ज़्यादा ये होता है। मीन्स अब हमने अगर कोई एक आधा चैप्टर लिया और इसमें द्रव्य के बारे में जिसमें बताया है ऐसा चैप्टर लिया, और सभी द्रव्य कि जनरली हमने सब देखा, उसका रस देखा सभी का, तो ज़्यादा ग्रहण क्या होता है, गुणों का ग्रहण होता है। ऐसे उन्होंने बोला है, और गुण के हिसाब से हम द्रव्य की निवड़ करते हैं ना ज़्यादातर। ऐसे विपाके अपि स्थिरत्वस्य, विपाक भी स्थिरत्व है।
प्रभावे अपि शक्ति उत्कर्षस्य, प्रभाव भी शक्ति उत्कर्ष है। मृदु कठिनादौ अपि व्यवहारायं मुख्यत्वस्य, रसेषु अपि बहु अग्रग्रहणस्य दर्शनात्, चतुर्णाम अपि उपादानम। क्या उन्होंने बोला है कि विपाक में भी स्थिरत्व है ना, फिर प्रभाव में भी शक्ति उत्कर्ष है, पर विपाक में शक्ति उत्कर्ष नहीं है। मृदु कठिनादौ अपि व्यवहार मुख्यत्व, और मृदु कठिन ये जो गुण है उसमें व्यवहार मुख्यत्व है। और रसों में बहु अग्रग्रहण है। रसों में बहु अग्रहण क्या बोलते हैं, मधुर रस ज़्यादा खाओ, है ना, इसमें से अम्ल रस ज़्यादा खाओ, अम्ल रस का त्याग करो, तो इसमें क्या है, बहु अग्रदर्शन है, पर ये प्रभाव में नहीं है। तो हर एक में एक एक गुण है, पर चतुर्णाम उपादानम, ये चारों गुण, कौन से चारों गुण, स्थिरत्व, शक्ति उत्कर्ष, व्यवहार मुख्यत्व और बहुग्रहणत्व, बहु अग्रग्रहणत्व, ये चारों गुण जो है वो किस में रहते हैं, वीर्य में रहते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। चतुर्णाम उपादानम, ये चारों गुण जो है वो क्या है, वीर्य में रहते हैं, इसीलिए वीर्य क्या है, श्रेष्ठ है। ऐसे कौन बोलते हैं, हेमाद्रि बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये है वीर्य के बारे में। अतः विपरीताः तु तत्संभवन्ति अपि नैव सा विवक्षते रसाद्येषु वीर्यं गुणादयो यथा। ये श्लोक आगे पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इधर तक किसको कुछ तकलीफ है, कोई शब्द नहीं पता चल रहा है, ऐसा कुछ? इथपर्यंत कळाला अष्टविध वीर्यवाद। का 8 प्रकारची वीर्य मांडली, कारण ती वो सभी गुणों का सार है। ये हमें बोलना चाहिए, आना चाहिए, ये सभी गुणों का सार है, उसमें शक्ति उत्कर्ष है वो 8 गुणों में, है ना। इनमें चिरस्थिरत्व है, चिरस्थायित्व है, ये 8 में। व्यवहार मुख्यत्व है और बहु अग्रग्रहणत्व है, ये 4 गुण है इनमें, इसीलिए ये श्रेष्ठ है। ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, ठहरेंगे।